बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उसामा अख्तर है और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स प्लस। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों बख़ैर व आफ़ियत से हों। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो 10th फ़िज़िक्स के मुतल्लिक है, जिसमें हम जो क्लास 10th की फ़िज़िक्स का है उसका यूनिट नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले 10.1 है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, what will be its length on the moon if gm is equal to ge by 6 where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, पहले तो ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा क्या है और उन्होंने हमसे मांगा क्या है। सबसे पहले उन्होंने हमें एक सिंपल पेंडुलम दिया है और उसका उसने टाइम पीरियड दे दिया हमें कि जी एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है दोनों जगह, ज़मीन पर भी और चांद पर भी। गिवन डाटा में कुछ चीज़ें हैं जिसमें पहली चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ई, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जी एम जो चूँकि जी ई बाय 6 है तो ये भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब टू फाइंड क्या है जी, कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड करना है, उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून फाइंड करना है। ठीक है, एल ई एंड एल एम। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जो अर्थ पे जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो फाइंड आउट करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले जो एज वी नो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, इनके अंदर पहले वैल्यूज़ पुट की तो जी की जगह हमने 10 लिख दिया और टाइम जो है वो 2 सेकेंड है तो इसकी जगह हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये 2 पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर बराबर के इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर लेने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो गया। पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था और यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 10 4 आर 40 होता है तो 40 ओवर 39.43 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ अर्थ, ठीक है जी, तो हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ आ जाएगी, ये होगी 1.02 मीटर। ठीक है जी। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वो ये है कि वही जो पेंडुलम है सिंपल पेंडुलम उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है मून पे। मून पे उसकी सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो जैसा कि हमें जी का उसने एक हिंट दिया था कि जी एम बराबर है जी ई बाई 6 के, तो हमने 10/6 किया तो हमारे पास कुछ वैल्यू आई है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जी एम की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला वही है जी, टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड ही है, बस जी एम की वैल्यू चेंज है 1.67। ठीक है जी। अब इसी तरह हमने जिस तरह हमने पीछे वाला पार्ट किया है उस तरह करेंगे। 2 पाई को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, फिर स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद इन वैल्यूज़ को हल करने के बाद ये 1.67 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये 4 से 1.67 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा 39.43 पे, तो इसके आंसर आएगा एल एम इज़ इक्वल टू 0.17 मीटर। हमने पहली प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट की है ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। ठीक है जी, ये हमारा पहला जो था वो प्रॉब्लम था। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पर उसने डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, उसने हमें लेंथ बता दी है पहले ही, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ मून एल एम उसने बता दिया 0.99 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद उसने टाइम पीरियड भी बता दिया है 4.9 सेकेंड है, और उसके बाद उसने हमसे जी जो है वो जी उसने पूछा है कि जी फाइंड आउट करें, यानी कि जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी।
ठीक है। एल जो है वो एल एम में चेंज हो जाएगा और जी जो है जी एम में चेंज हो जाएगा और टी जो है वो टी एम में चेंज हो जाएगा। टी टाइम पीरियड की जगह हमने टाइम पीरियड लगा दिया 4.9 और 2 पाई, बाकी सारा वैसे ही। और 2 पाई जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 4.9 पे, और हम पाई की वैल्यू लिख लेंगे 3.14 है, ठीक है। और फिर उसी तरह हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये वाली जो सारी रकम है इसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं, ठीक है जी। और ये जो 2 × 3.14 है ये 6.28 हो गया और यहाँ पर ऊपर आ गया और 4.9 नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई हो रहा है 0.99। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 1.626, ठीक है। और ये हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो मून पे है, ठीक है। इसी तरह हम 10.3 भी देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन मून। The value of g on the surface of the moon is 1/6 of its value on earth, where g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी उसने हमें लेंथ बता दी है, वो है 1 मीटर। उसके बाद उसने g की वैल्यू भी बता दी है, लेकिन अब इस दफ़ा हमने टाइम पीरियड मालूम करना है दोनों जगह पे, यानी कि ऑन अर्थ भी और ऑन मून भी। सबसे पहले तो फार्मूले मैं आपको बता चलूँ, फार्मूला यही यूज़ होना है, ठीक है जी। अब ये फार्मूले पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो टी ई यानी कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज़ इक्वल टू 2 पाई, और एल हमारे पास आ गया 1 मीटर, तो उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। चूँकि जी ई इज़ इक्वल टू 10 है तो उसकी जगह 10 पुट कर दिया। अब 1/10 अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1/10 को डिवाइड करने से 0.1 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आता है 0.316, और 0.316 को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.28 से तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया 1.98, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें भी हमने टाइम पीरियड ही मालूम करना है, लेकिन हमने टाइम पीरियड मालूम करना है ऑन मून, ठीक है। इस यहाँ पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होता है लेकिन मून का होता है 1.67। हमने ये फर्स्ट प्रॉब्लम में इसको फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका जो है वो स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 0.598, और उसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया हमारे पास वैल्यू आई 0.773। 0.773 को जैसे ही हमने 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया ऑन द मून विच इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड। ये थी हमारी तीसरी और आज की आखिरी प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज का जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कहीं भी कोई भी मसला है तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी उस प्रॉब्लम को हर सूरत में दूर किया जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।